कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग के अंदाज में दिया है अमेरिका को जवाब, और नतीजा ये हुआ है कि अब्राहम लिंकन गायब हो गया है। अब ये क्यों कहा जा रहा है अब्राहम लिंकन गायब हो गया, और ये क्यों कहा जा रहा है कि ईरान ने किम जोंग के स्टाइल में जो है वो जवाब दिया है अमेरिका को, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, ये बात हम सब शायद जानते हैं, आप भी जानते ही होंगे कि जो किम जोंग है, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है, इनका काम करने का तरीका जो है वो बड़ा डिफरेंट है। जब भी अमेरिका की तरफ से कोई धमकी आती है या अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हो, तो किम जोंग उन जो है वो मुंह से शब्दों से बात नहीं करते, वो सीधा एक मिसाइल टेस्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कहाँ ट्रंप को या फिर अमेरिका को बातों से क्या जवाब दिया जाए, वो सीधा मिसाइल दाग देते हैं। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि ऐसा कब कब हुआ। देखिए, 7 नवंबर की बात है, 7 नवंबर 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके एक दो दिन पहले ही जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की मंजूरी दे दी थी। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया को कि आप न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाइए। जवाब क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने 7 नवंबर को सीधा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी और सीधा उसका जवाब बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके दिया और मिसाइल टेस्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ हाल जो था वो 4 जनवरी को भी हुआ। वो वेनेजुएला के आसपास उस बात को लेकर भी नाराज था। बताया जा रहा है नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन नाराज थे, तो उन्होंने क्या किया कि 4 जनवरी को जो है उधर ट्रंप की तरफ से धमकियां आने लगी और कहा जाने लगा कि वेनेजुएला टाइप का एक्शन नॉर्थ कोरिया में भी होगा। तो किम जोंग उन ने जो है वो 4 जनवरी को फिर मिसाइल दाग दी अपनी, और क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर दिया और सीधा संदेश दे दिया। तो किम जोंग का स्टाइल ये है कि ज़्यादा बातों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो सीधा मिसाइल मार के जवाब देते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका आज तक जो है वो नॉर्थ कोरिया को पर ना हमला करने पाया और ना ही उसका कुछ बिगाड़ पाया। अब ये कहा जा रहा है साहब कि ईरान ने भी जो है वो नॉर्थ कोरिया के स्टाइल में जो है अमेरिका को जवाब दिया। अब ये क्यों कहा जा रहा है? अब देखिए, कल जिस तरह से मस्कट में, ओमान में बातचीत हुई ईरान और अमेरिका के बीच, बातचीत अमेरिका करवाना चाह रहा है, और ओमान में बातचीत जब शुरू हुई उसके पहले आप देखिए अमेरिका की तरफ से तमाम धमकियां आने लगीं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया कि हमारी सेना बहुत क्रूर है और ईरान के सुप्रीम लीडर को डरना चाहिए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तमाम इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान आ गए कि जो है हम ईरान पर बड़ी कार्रवाई कर देंगे और ईरान जो है वो अपना जो पैसा है वो विदेश भेज रहा है क्योंकि वहाँ की सत्ता जो है वो छोड़ना चाहती है। इस तरह के बयान उनकी तरफ से भी आए। यानी एक तरफ बातचीत करने की बात हो रही है, बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ उसके पहले जो है वो अमेरिका की तरफ से धमकियां आने लग गई। इसी बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाया। कल आपने देखा होगा सब तरफ ईरान ने जो है वो बातचीत के दौरान ही जो है वो खुर्रम शहर 4 मिसाइल का टेस्ट कर दिया, वीडियो रिलीज कर दिया। खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे घातक मिसाइल्स में से एक, ईरान ने उसका टेस्ट कर दिया। कहाँ तो मस्कट में बातचीत वाली बात चल रही है और ये हो रहा है कि जो है वो बातचीत हो और किसी तरह से ईरान को मनाया जाए और रोका जाए, इस तरह की बातें चल रही है। और अमेरिका की धमकियों का जवाब जो है, ट्रंप की धमकी का जवाब, ईरान ने सीधा खुर्रम शहर 4 का टेस्ट किया और उसके बाद एक मिसाइल सिटी में ये भी दिखा दिया कि भाई हमारी जो सीक्रेट मिसाइल सिस्टम सिटी है उसमें हमने अपनी खुर्रम शहर तैनात कर रखी है, खुर्रम शहर 4 तैनात कर रखी है। अब कितनी तैनात कर रही थी मिसाइल? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 खुर्रम शहर 4 मिसाइल्स जो है वो खबरें आ रही हैं कि ईरान ने तैनात कर रखी है। 600। और ये कहाँ कहाँ तैनात है कोई नहीं जानता। ये ज़मीन के नीचे तैनात है, यानी कि आप जो है वो किसी अंडरग्राउंड बेस से ईरान इसको फायर कर दे, अब वो लॉन्च पैड तक आप पहुँच ही नहीं पाओ। देखिए, पिछली बार जब जंग हुई 12 दिन की, तो ईरान के बड़े सारे मिसाइल लॉन्च पैड्स जो हैं वो तबाह किए इसराइल ने। इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली, मोसाद ने रैकी कर रखी थी कि कहाँ कहाँ इनके लॉन्च पैड्स लगे हैं, और चूंकि डिफेंस सिस्टम का कमज़ोर था ईरान का उस वक्त, तो मिसाइल से अचानक और हमले हो गए सटीकता से। इस बार ईरान ने कहा अच्छा हम तैयारी कर लेते हैं, उन्होंने अपने पूरे लॉन्च पैड्स बदल डाले, पूरे घर के ही बदल डाले और 800 नए लॉन्च पैड बना दिए। और उसमें अब कई सारे लॉन्च पैड, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि आपको यकीन नहीं होगा कि वो मिसाइल सिटी के नीचे जो है वो ज़मीन के कई मीटर नीचे जो है वो खुर्रम शहर मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं। कहाँ कहाँ हैं ये कुछ नहीं पता, और एक साथ वहाँ से कितनी खुर्रम शहर मिसाइल्स लॉन्च होंगी किसी कोई नहीं जानता। खबरें हैं कि ज़मीन के नीचे से जो है वो एंटी शिप मिसाइल्स जो है वो फायर करने की कैपेसिटी आ गई है ईरान के पास, और फारस की खाड़ी में समंदर के नीचे कई जगह मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं।
अबू मेहदी मिसाइल पर मैंने वीडियो बनाया था, उसकी सबसे खास बात यही है कि समंदर के नीचे से दाग दी जाएगी वो। तो अब हम कल की बात करते हैं, जो टॉक्स हो रही थी, टॉक्स के ठीक पहले जो धमकियां आई उसका ईरान ने जवाब दिया, बोले ज़्यादा शब्दों से बात करने का मतलब नहीं है, मिसाइल दागिए, और मिसाइल दाग के उसका वीडियो भी रिलीज़ कर दिया। अब वो वीडियो वायरल। अब खतरा अब हुआ ये, देखिए मैंने अपने थंब में लिखा कि अब्राहम लिंकन गायब। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे गायब हो गया अब्राहम लिंकन। जैसे ही ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल का टेस्ट किया और अपना वीडियो दिखाया, सबसे पहला काम अमेरिकी नेवी ने ये किया कि ओमान की खाड़ी में जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए। ट्रांसपोंडर्स बंद करने का सरल शब्दों में आप अगर समझें तो उसके सिग्नल्स जो हैं वो आने बंद हो जाते हैं और रडार पर वो दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी कि जो रडार होता है समुद्र में, जो रडार दिखाता है कि कौन सा शिप कहाँ पे है, वो सिग्नल जैसी ट्रांसपोंडर आप बंद करेंगे तो वो गायब हो गया, वो जीपीएस सिस्टम से गायब हो गया। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो लोकेट वैसे ही किया जा सकता है। जब ईरान का एक ड्रोन पहुंच सकता है वहां तक, तो खुर्रम शहर तो मिसाइल है, और वो भी जो है ज़बरदस्त उसकी स्पीड है, मैं उसकी भी बात करूंगा। तो सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया, वहां से खुर्रम शहर टेस्ट हो रही है ईरान में, और यहाँ पे जो है सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने अपना जो है वो ट्रांसपोंडर बंद कर दिया कि कहीं भैया वो मिसाइल यहाँ ना मार दें। इसका भी बड़ा भयंकर खौफ है। जो एक्सपर्ट से मैं बात करता हूँ, ये मिसाइल मामलों के जो जानकार होते हैं इनसे, तो ये बताते हैं साहब कि अगर ये मिसाइल्स एक साथ 100 मिसाइल मार दी उसके ऊपर, अब्राहम लिंकन के ऊपर, और ठीक है थार्ड लगा है, पेट्रियट लगा है, तमाम, बल्कि अभी जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर है उसमें ये लिखा हुआ है, बिफोर एनी स्ट्राइक ऑन ईरान यूएस नीड्स टू ब्लोस्टर एयर डिफेंस इन मिडिल ईस्ट। द पेंटागन इज टेकिंग स्टेप्स टू बेटर प्रोटेक्ट इजराइल, अरब अलाइज एंड अमेरिकन फोर्सेस इफ ईरान रिटेलिएट्स। उसने कहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर छपी कि अभी तक अमेरिका ने हमला जो नहीं किया उसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभी अमेरिका के जितने डिफेंस सिस्टम है, चाहे थार्ड हो, पेट्रियट हो, इस तरह के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैनात ही नहीं हो पाए थे। यानी जो मिसाइल्स आती ईरान की, उसको रोकना ही मुश्किल था। और आप कितने एयर डिफेंस सिस्टम लगाओगे, वहां तो हजारों की संख्या में ईरान की मिसाइल्स रेडी है। तो ये जो खुर्रम शहर मिसाइल है, जैसे इसका टेस्ट हुआ, अब्राहम लिंकन ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया। अब उसके बाद आगे की खबर सुनिए, उसके बाद आगे जो खबरें आने लगी इस खुर्रम शहर 4 की, इसके बारे में बताया गया कि इसके जो टारगेट्स हैं वो तय कर दिए गए। जो 600 मिसाइल्स खुर्रम शहर तैनात हैं, इनके टारगेट, अब टारगेट सुनिए, तेल अवीव, हाइफा, जॉर्डन, सऊदी, कतर, सीरिया, इराक, बहरीन और अब्राहम लिंकन। ये जितने, देखिए इजराइल तेल अवीव और हाइफा को बचाना तो बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो खबरें हैं उसके मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और ईरान की जंग का क्या होगा वो तो मैटर अलग रहेगा, लेकिन एक बात तय है, इजराइल को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए। ये तो मान के ही चल रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ कि इस बार जो है वो भारी हो जाएगा इजराइल के लिए। अब देखिए आगे के ठिकाने जो है, जॉर्डन के जो बेसेस हैं वो निशाने पर हैं, सऊदी का बेस जो है वो निशाने पे है, कतर का अल उदैद बेस निशाने पर है, सीरिया, इराक, बहरीन सब जगह टारगेट पे। अब देखिए ये सब जगह टारगेट इसीलिए है, सब जगह से लगातार चाइना सैटेलाइट इमेजेस भेज रहा है और एक के बाद एक लगातार खबरें आ रही है। जॉर्डन में अगर आप कल की बात करें, कल के मतलब 24 घंटे पहले तक जॉर्डन के बेस पे 58 फाइटर जेट्स अमेरिका के तैनात हैं। 58 फाइटर जेट्स, जिसमें 15 F-15 जेट्स हैं। इसके अलावा रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं और बड़ी संख्या में वो प्लेन्स हैं जो कि सोल्जर्स को ले जाने के काम आते हैं। यानी जो सबसे बड़ा फॉरवर्ड बेस अमेरिका ने बना रखा है वो बना रखा है जॉर्डन को। इसके अलावा आप देख लीजिए आसपास के जितने बेसेस हैं सब में थार्ड तैनात किए जा रहे हैं, पेट्रियट सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा अमेरिका का खतरा ये डर ये सता रहा है कि अगर अटैक किया उसके बाद जो मिसाइल्स फायर होंगी उसको आप कैसे रोक पाओगे। और ये सारी के सारी इमेजेस जो है वो चाइना ने रिलीज कर रखी हैं। चाइना ने जो है ये सैटेलाइट इमेजेस न सिर्फ ईरान को दी बल्कि ये मीडिया में भी वायरल है। तो ऐसे सिचुएशन में अब अगर खुर्रम शहर 4 की बात करें, अगर स्पेसिफिकली इस मिसाइल की बात करें, बताया जा रहा है इसकी जो इस तरह की आप खबरें पढ़ें, अगर आप टाइप करें गूगल पे जाके देखें तो आपको मिल जाएगा कि खुर्रम शहर 4 की आपको रेंज मिलेगी 2000 से 2500 किलोमीटर। जबकि हकीकत ये है कि जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है इसका जो एडवांस वर्जन ईरान ने अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है। देखिए अगर आप बयान को गौर से देखे, इस ईरान के जो कमांडर इन चीफ है मुसावी, उनकी तरफ से कल एक बयान आया
उन्होंने बयान में ये कहा कि हमारी जो अब नई मिसाइल्स तैनात कर दी हैं हमने, ये सबकी सब एडवांस मिसाइल हैं, यानी पुरानी जो मिसाइल्स थी ईरान की उसका एडवांस वर्जन है। और जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, इसको आप 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी अगर आप गूगल सर्च करें। लेकिन हकीकत यह है कि जो नया वर्जन आया है वो 5,000 किलोमीटर्स का है। जब आप 5,000 किलोमीटर की बात करते हैं तो सऊदी अरब कवर है, कतर कवर है, जॉर्डन कवर है, बहरीन कवर है और हाइफा कवर है, तेल अवीव कवर है। यानी आपने पूरा इजराइल कवर किया और इसके अलावा जितने अमेरिकन बेसेस हैं आपने इस सबको भी कवर कर लिया। अभी आईसीबीएम की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो एक अलग समस्या बनी हुई है। पेंटागन कह रहा है कि भाई आईसीबीएम तो जो है वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल खुर्रमशहर 4 से इन सब बेसेस को बड़ा 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 चैलेंज। और एक बड़ी खास बात इस खुर्रमशहर 4 मिसाइल की, अमेरिका ऐसे ही अभी तक हमला नहीं किया, उसकी वजह होगी। आप सोचिए कब इतिहास में ऐसा हुआ कि इतना बड़ा अमेरिका का जो है बेड़ा जमा है यहाँ पे। हर दिन 125 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं अमेरिका के। हर दिन 125 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है अमेरिका का हर रोज। उसके बाद भी जो है अभी तक हमला नहीं हो पाया, और हमला भी नहीं हो पाया, और अभी तय भी नहीं कि कब हमला होगा और कैसे हमला होगा। और इस सिचुएशन में देखिए अब ये खुर्रमशहर 4 की एक और बड़ी बात सामने आई। इसकी जो स्पीड है 16 मैक की स्पीड है, यानी ध्वनि की गति से 16 गुना ज़्यादा। ये जब मिसाइल फायर होती है 16 मैक की गति से ये वायुमंडल के बाहर जाती है, एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, और उसके बाद जब री एंटर करती है तो 8 मैक की स्पीड से, यानी 8 ध्वनि जो होती है साउंड की स्पीड से 8 गुना ज़्यादा से वो री एंटर करती है। यानी कि आप देखिए इसकी स्पीड इतनी तेज है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, चाहे थार्ड हो, चाहे पेट्रियट हो, या कोई भी डिफेंस सिस्टम अमेरिका का, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको रोक पाएगा। यही वजह थी कि 12 दिन की जंग में वो तस्वीरें अभी भी याद है मुझे, आपको भी शायद याद हो, जो तेल अवीव पे और हाइफा पे मिसाइल्स गिर रही थी, उसमें कुछ की स्पीड इतनी तेज थी, यानी वो मिसाइल आपको आसमान में दिख रही है, पलक झपकते हुए नीचे गिर जा रही। वो तस्वीरें मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगा, शायद आपको भी याद होंगी, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगी। यानी डिफेंस सिस्टम इस खुर्रमशहर 4 को रोक पाए, अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंज है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं मान लीजिए 100 मिसाइल्स फायर हो गई अब्राहम लिंकन पर, अगर 2 भी गिर गई तो पूरा अब्राहम लिंकन साफ, और उसके बाद जो बेइज्जती होगी अमेरिका की वो अलग। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, ये जो खुर्रमशहर 4 है मिसाइल है, ये 1500 से 1800 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ लेके जा सकती है। यानी इसके ऊपर सरल शब्दों में समझिए आप, 1800 किलो का बारूद बॉम्ब इसके ऊपर लोड किया जा सकता है, और यह रास्ता भी बदल सकती है अपना। 18 किलो का बॉम्ब मतलब एक बड़ी भारी पेलोड लेके जा सकती है, और जब ये गिरेगी उसके बाद कितनी तबाही होगी वो आप देख सकते हैं। शिप विप तो कहीं नहीं टिकते, वो बड़े बड़ी राजधानियों को जो है वो निशाना बनाए तो अच्छा खासा नुकसान हो जाए। तो देखिए ये पूरी घटनाक्रम कल का रहा कि बातचीत के पहले किस तरह से खुर्रमशहर 4 को टेस्ट किया गया, डिप्लॉय किया गया, वीडियो रिलीज किया गया, और इसीलिए कहा जा रहा है कि किम जोंग के अंदाज में ईरान ने कल जवाब दिया है। और बातचीत तो जो है वो जैसी भी है वो चलती रहेगी, लेकिन जंग के लिए ईरान तैयार है और करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।